हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे मैं शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमई। ओके, इसका पहले का टॉपिक जो हमने फिनिश करे, जिसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वो है मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म के पहले आपको पता है हमने लिया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एक कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। यानी कि यदि हम राइट हैंड रूल याद करेंगे तो हमने देखा था कि हमने यदि ये अपना जो थंब है, यदि हम डायरेक्शन ऑफ करंट के थ्रू दिखाएंगे तो ये जो कर्ली फिंगर है, द कर्ली फिंगर दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हमने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ओके, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जस्ट उसके ऑपोजिट में है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसके आसपास क्या क्रिएट हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये सबसे पहले हमें किसने बताया, हमें बताया ऑर्स्टेड ने 1820 में। उन्होंने देखा कि जब कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके बगल में रखा हुआ जो कंपास था वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। इसमें से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और आपको याद होगा इस चैप्टर में हमने देखा था कि एक सर्कुलर लूप के अंदर जब करंट फ्लो होता है, ऑफ कोर्स उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो हम देखा कि ये जो साइड है उसकी वो हमको दिखाती है नॉर्थ पोल, एक्ट करती है नॉर्थ पोल की तरह। और यदि ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होगा इस प्रकार, तो ये साइड बिहेव करती है साउथ पोल ऑफ मैग्नेट की तरह। यानी कि एक ही कॉइल में से जब करंट फ्लो होता है एक लूप में से, इट एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ये हमने अभी अभी देखा था, कुछ दिन पहले की बात है। तो ये तो बात हुई जब ऑर्स्टेड ने ये कैलकुलेशन निकाला। और उसके बाद में लगभग 11 साल बाद में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, ये दोनों साहब ने क्या किया, इंडिपेंडेंटली ये प्रूव किया कि जिस प्रकार ये करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उसी प्रकार जब कोई मैग्नेट कॉइल के नजदीक लेके जाते हैं, ओके, तो या कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल घुमाते हैं तो उसके अंदर भी करंट फ्लो होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा। और इंड्यूस करंट फ्लो होगा तो वहां भी ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, यानी कि उसके ऑपोजिट में। यानी उन्होंने कहा कि भी यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो और उसके अंदर जब हम कोई कॉइल घुमाएंगे तो इस कॉइल में भी ईएमएफ जनरेट होगा। यानी पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो देखा था उसके विपरीत, उसके उल्टा, उसके ऑपोजिट में। ओके, यहां हम क्रिएट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये तो इंडिपेंडेंटली इन्होंने इसका खोज किया था माइकल फैराडे साहब ने और जोसेफ हेनरी साहब ने। और उन्होंने बताया कि ये जो इंड्यूस जो करंट है उसके हम उसको नाम के दिया उन्होंने इंड्यूस करंट। और इस इंड्यूस करंट के कारण क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ भी होगा। तो इसकी खोज की थी माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने। और तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। ओके, और इससे ये जो इंडक्शन हो रहा है इस कॉइल में बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आप देखेंगे देयर इज नो एनी ईएमएफ सोर्स कनेक्टेड टू दिस कॉइल, लेकिन एक मैग्नेट फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड है, उसमें घुमा रहे हैं हम कॉइल, तो कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है और उस ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ओके, और इस इंडक्शन को
हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही ये चैप्टर का जो मेन टॉपिक है। इस चैप्टर में इसके आगे हम पढ़ेंगे फैराडे के दो लॉ है। फैराडे के दो लॉ होने के बाद में फिर फैराडे ने बताया कि भाई जब इंड्यूस ईएमएफ होता है उस टाइम क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है। यानी कि जब तक चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा, ओके, फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे का कि भाई चेंज इन फ्लक्स हो, ओके। ये ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड में आपने सिर्फ कॉइल रख दिया और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं। unless there is change in that flux, unless there is change in flux, there won't be induced current. There will be induced current or induced EMF. तो फैराडे का फर्स्ट लॉ पता है, wherever there is change in flux, magnetic flux, okay, the EMF will be induced in the coil. यानी कि कॉइल जब हम घुमाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें रिलेटिव जो कुछ मोशन होगी, तभी क्या होगा कि इसमें फ्लक्स जो होगी वो इसमें जनरेट होगी। माइकल फैराडे ने और एक लॉ बताया। उन्हें कहा कि भाई ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा, इस कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा, उसका जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा, दैट विल डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी कि जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगी, ओके, यानी कि डी फाइव बाई डी टी। उन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड इंडक्शन को उन्होंने लिखा ई के ई, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। यानी ये जो ई का जो मैग्नीट्यूड है, ई एक्चुअली मेजर किया जाता है वोल्ट में, तो ये ई का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट, दैट विल डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना ज्यादा इसका ये जो कॉइल रोटेट होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, मैग्नेटिक फील्ड में यदि आपने कॉइल रख दिया, इसका मतलब उसमें फ्लक्स जनरेट, उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या, नहीं। जब तक आप उसको रोटेट नहीं करोगे, जब तक वो फ्लक्स कट नहीं होगी, ओके, तब तक क्या होगा, तब तक वो इंड्यूस ईएमएफ उसमें नहीं आएगा। द इंड्यूस ईएमएफ आएगा तब जब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट पर्टिकुलर कंडक्टर कॉइल। तो दो लॉ हो गए, एक तो चेंज इन फ्लक्स जरूरी है इंड्यूस ईएमएफ के लिए, नंबर एक जो फैराडे हमने बताया। नंबर दो का जो फैराडे का लॉ है वो बताता है कि द मैग्नीट्यूड, यानी कि इस कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, ये जानने के लिए या ये इसका मैग्नीट्यूड देखने के लिए जितना ज्यादा आप उसमें फ्लक्स ये होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, उतना ज्यादा उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। दैट मींस E is directly proportional to rate of change of flux d phi by dt। तो जहां भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता स्टूडेंट, वहां पे हम क्या करते हैं, E इक्वल टू के डी फाइव बाई डी टी, जहां के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ओके। और यदि के इक्वल टू 1 लेंगे हम, तो सीधा ये इक्वेशन बनेगा E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। जो बात करें हम इंड्यूस जो फ्लक्स हो रहा है, तो फ्लक्स का क्या डेफिनेशन, फ्लक्स है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जा रही है, उसी तो कहते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। यदि आप याद करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो वो भी ऐसे फॉर्मूला था, ओके। तो यहां पर हम देखेंगे डी फाइव इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एस, ओके। डीएस जो एरिया वेक्टर है, ओके। ये आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट बी डीएस कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। ये हमने इससे पहले देखा है, आप याद करेंगे तो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इसका हमने जिक्र किया था। अब ये मान लो कि एंगल थीटा जो है यहाँ का कॉस थीटा का एंगल 0 है, तो क्या मिलेगा हमें, डी फाइव इक्वल टू बी इंटू डीएस मिलेगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें डी फाइव बाई डी एस, यानी कि चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का हमें अभी भी पढ़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या तो हम निकोला टेस्ला साहब के याद में हम उसको टेस्ला भी कहते हैं, ओके। वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस टाइम हम कभी टेस्ला लेते हैं, कभी वेबर पर मीटर स्क्वायर लेते हैं, मेक्स नो डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले तो हमने देखा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो जिसने बताया कि इंड्यूस ईएमएफ तभी होगा जब जिसमें चेंज इन फ्लक्स होगी, और उन्होंने ये बताया कि उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, कितनी ज्यादा फ्लक्स इंड्यूस होंगी, ये डिपेंड करेगा कितना जोर से उनके अंदर रिलेटिव मोशन है। तो डी फाइव बाई डी टी जो है उस पर डिपेंड करेगा ये ई, और ई का यूनिट क्या है, ई का यूनिट है वोल्ट,
इक्विवेलेंट क्या है, वोल्ट। तो ये तो फैराडे ने इतना ही बताया कि भाई नहीं, इसमें फ्लक्स इंड्यूस होगा और उसका मैग्नेट, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो इंड्यूस जो ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन बताने के लिए सामने आए लेंस। तो लेंस साहब ने बताया कि जो डायरेक्शन क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो डायरेक्शन रहेगा, जो डायरेक्शन, मान लो कि ये कॉइल है और इसके अंदर, इसके करीब मैग्नेट लेकर के, बार मैग्नेट पेन नहीं चल रहा है, तो हम इसको ट्राई करते हैं, इस बात को। तो इसके पास अब मान लीजिए ये कंडक्टर है, ओके, और इसके पास मैं मैग्नेट लेके जा रहा हूं, मान लो नॉर्थ पोल में इसके करीब लेके जा रहा हूं, ओके, और नॉर्थ पोल लेके जा रहा हूं, तो क्या है कि मैं एक ऐसा नॉर्थ पोल ऐसा रखूंगा नहीं, इसको हम लेकर जाएंगे पास में, क्योंकि देयर शुड बी द मोशन, और जब तो मोशन नहीं होगा तो चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा। तो लेंस ने कहा है कि भाई डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि इसी कारण मान लो इंड्यूस होके ये मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो इसका डायरेक्शन रहेगा, इट इज सच दैट इट विल अपोज द चेंज। तो अपोज चेंज मतलब क्या है कि ये मैग्नेट में से करीब ला रहा हूं, बिकॉज ऑफ द मैग्नेट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे यहां से मैं लेके आऊंगा, यहां पर लेकर आऊंगा, तो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। लेकिन ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा जबकि ये चेंज को अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है, जहां करीब ला रहे हैं तो ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, मतलब आता है, यहां ये आ रहा है तो उसको आने नहीं देगा, ओके। अब मैं फिर से बताऊं आपको कि ये पहले कंडक्टर था, उसके करीब मैंने नॉर्थ पोल लेके गया, तो नॉर्थ पोल लेके जाने बाद में देने के कारण इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो करंट फ्लो होता है, तो आपको पता है कि ये कॉइल एक्ट करेगी नॉर्थ पोल की तरह, एक्ट करेगी नॉर्थ पोल की तरह। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्थ जो है इसको अपोज करेगा, यानी आता है इसके पास में तो वो उसको अपोज करेगा, ओके। और ये मैंने यहां भी नॉर्थ है, साउथ है, ओके। तो ये आता है तो आने देगा, और ये जा रहा है, यानी कि मैग्नेट हम बाहर लेके उधर लेके जा रहे हैं, तो ये साउथ की तरह ये बिहेव करेगा, और यहां पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पे रिपेल कर रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है, और यहां पे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। तो इस प्रकार आज हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा स्टूडेंट। अगेन एम्फेसाइज की ये जो था, ये जो हम मैग्नेट लाया था हमने, और ये हम मैग्नेट लेकर जा रहे हैं, ओके। तो लेकर जब जाते हैं मैग्नेट, तो उस टाइम में जो है देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ। तो यहाँ से आता है तो नहीं देगा, यहाँ तो जा रहा है तो उसको जाने देगा, उसको रोकेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंट्रोडक्शन। आगे बहुत सारे टॉपिक है, एडी करंट है, उसके बाद में आपका एक थोड़ा डेरिवेशन है रिलेटिव मोशन का, उसके बाद में ट्रांसफार्मर है। हम इस चैप्टर में एसी फंडामेंटल पे देखने वाले। एसी फंडामेंटल देखने के बाद में व्हेन दैट एसी इज सप्लाई और गिवन टू द रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड हम देंगे तो क्या होगा एक्सप्रेशन, उसके बाद में एलसी सर्किट को, देन आरएलसी सर्किट को, उसके बाद में हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपेडेंस क्या होता है, ये सब इसमें हम देखने वाले स्टूडेंट, ओके। उसके बाद में इस टॉपिक में हम रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या निकालते हैं, वो भी हम देखेंगे। एलसी सर्किट, एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट, इसका भी हम जिक्र करेंगे। एंड दिस विल बी आवर जर्नी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो आई थिंक इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।